नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। मकर राशि का वीडियो लेके आए हैं। मकर राशि वाले बनाएंगे आप पैसा, जीवन में करेंगे तरक्की। मकर राशि वालों का 27-29 मार्च को ख़त्म होने जा रही है और जो ग्रहों के संगम बन रहे हैं उनको बहुत बड़ी हाइट मिलने जा रही है। अगर आपका मकर लगन है, राशि है, ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसमें शनि, गुरु, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों का आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला है, इसके ऊपर वीडियो लेके आए हैं। क्योंकि मकर राशि इस समय 7.5 साल जो उन्होंने टफ पीरियड देखा शनि का, जिनकी 7.5 चल रही थी, उनकी 7.5 29 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। शनि आपका स्थान परिवर्तन कर रहा है। दूसरे घर से शनि जब निकलेगा और तृतीय भाव में जाएगा तो नई चीज़ों की उत्पत्ति करेगा और आपके जीवन में एक नया उमंग तरंग लेके आएगा। मकर राशि वाले अब पैसा कमाएंगे मेहनत के द्वारा। आगे भी मेहनत बहुत करी है मकर राशि वालों ने, बहुत एफर्ट्स किए हैं उन्होंने जीवन में। और मकर राशि हमारी मोस्ट फेवरिंग राशि है और मकर राशि से ही हम कोई भी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल एपिसोड आज हमने बनाया क्योंकि दर्शकों के बड़े मैसेज आ रहे थे कि मकर राशि के ऊपर कोई ऐसा वीडियो बनाओ जो कि हमारे जीवन में उमंग तरंग ऊर्जा भर दे। पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है वो आपके बॉडी को बहुत आगे तक ले जाती है। आपके जीवन में नए रक्त का संचार होता है, आपको काम करने की शक्ति मिलती है। और यही अगर आप यूट्यूब पे नेगेटिव ग्रहों की वीडियो देखोगे कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो प्रभु ने निश्चित किया हुआ है देश काल पात के ऊपर, वो होके रहना, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन उसके बीच में जिन लोगों को देना होता है उसको दे के ही रखता है। जैसे कोविड के पीरियड में भी आपने देखा होगा कि सभी लोगों को बर्बादी नहीं हुई, बहुत सारी जनता ने पैसा कमाया और रच के कमाया पैसा और बहुत सारे अमीर हुए लोग हैं। इसी वजह से ही ये ग्रहों का कोई नहीं पता होता है कि किसी का कौन सा ग्रह किस टाइम समय आपको डिफ़िकल्टी अराइज़ कर दे और किस समय आपका ये राजयोग उत्पन्न कर दे। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से ही पता लगता है कि आप कितनी हाइट अटेन करने वाले हैं। और ये हालात जब देश में, वर्ल्ड में कोई ऐसे पैदा होते हैं तो वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो जाते हैं। उसको कहते हैं विपरीत राजयोग की कंडीशन आ जाती है। क्योंकि जब भी हालात ख़राब होंगे और आपका कोई ऐसा डिसीज़न हो जाएगा जिसमें आप माला माल हो जाओगे। ऐसे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है मकर राशि वाले। अब तो वैसे भी मकर राशि शनि की 7.5 से मुक्त होने वाली है और शनि आपको बहुत फल देने वाला है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ क्योंकि शनि तृतीय भाव में, उपच्य भाव में आ रहा है। उपच्य भाव में जब शनि आता है, तृतीय भाव में आता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बढ़ने वाला है। आप ये वीडियो लगन से भी देखिए, राशि से भी देखिए, क्योंकि ये फलित हो रहा है। ज्योतिष जो फलित होता है लगन से भी फलित होता है, राशि से भी होता है। लगन है आपका शरीर। जब भी ग्रह गोचर में आपके ट्रांजिट करेंगे तो आपके शरीर के ऊपर सारे प्रभावित करेंगे। और जब राशि से निकलता है तो आपकी सेंटीमेंट को प्रभावित करते हैं, आपके मूड को प्रभावित करते हैं। इसलिए कभी भी ज्योतिष की गहराइयों में अगर आपने जाना है तो दोनों एंगल से आप वीडियो देखा करें, तब आपको समझ लगेगा कि ज्योतिष होता क्या है। खाली राशि से आप वीडियो देखेंगे तो आपको कभी फलित ज्योतिष समझ आएगा ही नहीं। आप कहोगे कि ये 20 थोड़ा बहुत मेरे साथ हुआ है, तो बाकी तो हुआ ही नहीं। क्योंकि लगन से आपका पता ही नहीं है कि वो ग्रह जा कहाँ से रहा है और किसके ऊपर से निकल रहा है, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है और किसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, पत्यंतर किसकी चल रही है। ये सारी कंडीशन ज्योतिष में एप्लीकेबल होती है। अष्टावर्ग चार्ट में आपके ग्रह में कितनी पावर है, किस भाव में पावर है, नवांश कुंडली में उसके सब आपका ग्रह खराब हुआ है या रिपेयर हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है। और बाकी जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं उसमें भी आपके जो ग्रह हैं वो किस तरह से आपको फलित करने वाले हैं। भृगु नाड़ी ज्योतिष का भी हम कैलकुलेशन साथ में करते हैं और साथ में ही केपी एस्ट्रोलॉजी का भी करते हैं। पॉलिटिकल जितनी भी हमारी प्रेडिक्शन आती है वो केपी एस्ट्रोलॉजी से ही ज़्यादातर आती है। केपी एस्ट्रोलॉजी सीधा शॉर्टकट देती है ज्योतिष को जानने के लिए। तो मकर राशि की बात करते हैं तो जैसे ही शनि आपका यहाँ पर आएगा तृतीय भाव में, तो शनि को उदय होने में टाइम लगेगा। ये नहीं कि शनि आया तो और आपने समाचार आपको शुभ मिलने लग पड़े कि हाँ मेरे जीवन में तो अब सुनहरी समय आ गया, मैं कोई भी स्टेप ले लूँ, कोई कुछ भी कर लूँ, मेरे को तो पैसा आना ही आना है। आंखें बंद करके तीर कमान की तरह काम नहीं करना है। शनि को उदय होने में
मई का महीना लग जाना है, क्योंकि शनि पहले अस्त भी रहेगा, राहु के साथ संपर्क में रहेगा, सूर्य के साथ इसकी युति बनेगी। तो जो ग्रहों को निकलने दीजिए, यहाँ पर जो भी स्टेप लेने हैं मई से लेना, फिर आपके लिए शनि बड़ा कारगर हो जाएगा। जब अकेला अकेला जो ग्रह जो बड़े होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे आप किसी मकान में अपने बड़े फार्म हाउस में बैठे हैं, राजा की तरह बैठे हैं, तो आपको बड़ा कंफर्टेबल होगा। अगर आप दोस्त के मकान में जाते हैं या किसी रिश्तेदार के फार्म हाउस पे जाते हैं तो आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, क्योंकि वो आप एक तरह से मेहमान बन के जाते हो। इसी तरह ग्रह भी अपने जब अकेला होता है, किसी भाव में आता है, तो वो राजा की तरह ज़िंदगी जीता है। अगर उसके साथ और भी ग्रह आ जाएं, खासकर शत्रु ग्रह, तो वो उसका प्रभाव जो है, उसकी जो पावर है उसको डिस्टर्ब करते हैं। मित्र ग्रह आ जाए तो उसको सपोर्ट करते हैं, शत्रु आ जाए उसको डिस्टर्ब करते हैं। ये ज्योतिष का भी सिद्धांत है और आपके पर्सनल जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। शनि जब आपका तृतीय भाव में आएगा तो आपके दो भावों को बहुत अच्छा फल देने वाला है। एक तो लगन को देखो, लगन का ग्रह तृतीय भाव में है, पच्चीस भाव में आने से कहाँ बैठ के आप खुद बैठ के तृतीय भाव में, तृतीय भाव होता है मेहनत का, आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग का, शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी बढ़ेगी, वहाँ से काम मिलेगा, काम से धन मिलेगा, दूसरे भाव भी जागृत हो जाएगा, आपकी वाणी से धन मिलेगा, कुटुंब परिवार में खुशी का समाचार आएगा, मित्रों से सहयोग रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्म होने वाली है, आपके बल भुजाओं में बल आएगा, नई ऊर्जा आएगी। ऊर्जा के द्वारा आप देखेंगे कि आपको पैसा भी आएगा और आपके जो मेहनत आप करोगे ना, उससे आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, क्योंकि सारा जीवन लक्ष्मी के ऊपर ही टिका हुआ है हमारा। प्लस तृतीय भाव होता है एक्सरसाइज का। आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज जहाँ पे करोगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो शनि उतना ही फल देगा, क्योंकि बॉडी में हमारा जो फैट होता है वो हमारे लिए रुकावट पैदा करता है। फैट को कम कीजिए, आप लो डाइट फैट खाना कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, तृतीय भाव आपका मजबूत हो जाएगा और आपकी भुजाओं में जब बल आएगा तो आपको अंदर से बॉडी में एक नई शक्ति का संचार होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। ये बहुत बड़े योग बन रहे हैं आपके जीवन में तृतीय भाव में, और ये मीन राशि में होगा। मीन राशि जो वैसे भी ड्यूल फेस मैन की राशि मानी जाती है, स्वभाव राशि मानी जाती है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा मल्टीपल काम से आपको इनकम भी जनरेट होगी। जितनी भी ड्यूल नेचर साइन की राशि होती हैं, जैसे 3, 6, 9, 12 जो भाव होते हैं, ये ड्यूल नेचर के होते हैं। इन लोगों से पूछना आप कभी भी कि आप क्या एक से ज़्यादा काम करते हैं, वो कहेगा हाँ मैं करता हूँ, मैं साइड में पार्ट टाइम भी करता हूँ काम और नौकरी भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, वहाँ पे भी मैंने टांग फंसाई हुई है। तो इन नेचर लोगों की नेचर होती है, इनका मूल स्वभाव होता है। इसी तरह से ये मूल स्वभाव शनि जब जाएगा ड्यूल नेचर के साइन के भाव में, तो आपको एक से ज़्यादा चीज़ों में लाभ देगा। अब ये गुरु की राशि में जा रहा है, धर्म की राशि में जा रहा है, तो धर्म भी आपका, धर्म में भी यात्रा बढ़ेगी और धार्मिक एक्टिविटीज़ भी आपकी काफ़ी बढ़ने वाली है। देखिए, अगर हम राहु केतु की बात करें तो कितना बड़ा योग आपका 14 मई के बाद, 18 मई के बाद बनेगा, जब राहु अपने स्वयं राशि में सेकंड हाउस में चला जाएगा। और राहु जो है वो स्वयं राशि में, कुंभ राशि में बहुत साल बाद, 18 साल बाद आ रहा है, क्योंकि 1.5 साल रहता है एक साल बाद एक राशि में, तो 18 साल बाद जब कुंभ राशि में जाएगा दूसरे भाव में, तो आप समझ सकते हो कि आपका सेकंड हाउस और तृतीय भाव, ये बहुत बड़ा आपका राजयोग बनने जा रहा है। राहु से अगला शनि, राहु शनि को अब फॉलो करेगा, क्योंकि उसके पीछे आ गया। तो आपका जो पहले का काम किया हुआ है, जो आपने सीखा है, राहु उसको धन में कन्वर्ट करेगा। राहु गुप्त चीज़ों का भी, हिडन चीज़ों का भी कारक ग्रह होता है। गुप्त चीज़ें होती हैं, जैसे हिडन मनी होती है, जैसे आपने इन्वेस्ट किया किसी जगह पे, आपको उसका प्रॉफिट आ गया, तो राहु उन चीज़ों का भी कारक ग्रह है। और हिडन ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे कैश की प्राप्ति होती है, किसी काम में आपने काम किया तो उसमें धन का आगमन, जैसे कोई प्रॉपर्टी बेचती हैं, प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे आपने रजिस्ट्री कराई 50 लाख की, तो आपको 1.5 करोड़ मिल गया, तो कैश की जो मात्रा है वो 1 करोड़ आपको जेब में आ गई। तो ये वाला राहु इन चीज़ों को भी सपोर्ट करता है, समझ गए कि धन के साथ, लक्ष्मी के साथ हिडन मनी भी राहु देता है। राहु आपकी वाणी में बैठ जाएगा, तो वाणी एक्टिंग, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं,
जो लोग जैसे ये न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, ये भी सेकंड हाउस से लिंक करते हैं। इनके जो एंकर्स होते हैं वो सेकंड हाउस से लिंक करते हैं। इनकी वाणी में राहु की प्रवृत्ति आ जाएगी। राहु क्या है? राहु एक मायावी मतलब एक राहु का तो ऊपर का सिर है, राहु मायावी है। राहु का जो सोचना है पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो राहु के द्वारा ही चीज़ें प्रभावित होती हैं। मटेरियल चीज़ों में राहु का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो इसीलिए राहु सेकंड हाउस में आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाला है, आपकी धन लक्ष्मी। वैसे भी ये इच्छा पूर्ति की राशि में, अगर कालपुरुष की कुंडली से अगर इसकी गणना करें तो 11वां और 12वां भाव, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है और 1 नंबर की कुंडली से दोनों भाव आपके 11वें भाव और 12वें भाव को भी जागृत कर रहे हैं कालपुरुष की कुंडली से, जो कि 12वां भाव होता है कि आपको दूर स्थान से धन की प्राप्ति होना, क्योंकि 11वां भाव भी जागृत है, इच्छा पूर्ति से आपको धन प्राप्ति मिलेगा। और आपका जो होता है ना पास्ट लाइफ कर्मा का, आपका जो पेंडिंग कर्मा रह गया था उसको भी फलित करेगा राहु। जो बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति तो आपका बहुत बढ़िया स्थान पे जा रहा है। छठा घर होता है आपका कंपटीशन का, जॉब का, और बृहस्पति जब सिक्स्थ हाउस में जाता है तो आपको बहुत बड़े धन लाभ देता है और आपके जॉब में आपके परिवर्तन भी करेगा, क्योंकि 12वें घर को देख रहा है। 12वें घर से आपकी चीज़ों की प्राप्ति करेगा, स्वयं की राशि को देख रहा, ट्रांसफ़र का योग बना देगा बृहस्पति, और छठे भाव में होने से आपकी जॉब में प्रमोशन दे देगा, क्योंकि सिक्स हाउस जो होता है वो जॉब का ही होता है। और ये मिथुन राशि में जाने से आपको एक से ज़्यादा आइडिया भी देगा, क्योंकि ये भी ड्यूल नेचर की साइन में जा रहा है। देखिए 2 बड़े ग्रह ड्यूल नेचर साइन में जा रहे हैं, और जो केतु है वो सिंह राशि में जा रहा है। सिंह राशि जो है वो सूर्य प्रधान राशि है। केतु सूर्य प्रधान राशि में जाने से, अष्टम में जाने से आपको जो कहते हैं हिडन, यानी कि रिसर्च डाटा एनालिसिस के जो लोग हैं, रिसर्च में, आईटी इंडस्ट्रीज़ में हैं, रिसर्च के काम में बहुत बढ़िया केतु का रोल होता है। 8th हाउस में केतु कैंची है, केतु कटर की तरह काम करता है। जितने भी टेलर्स होते हैं जो कैंची का काम करते हैं वो केतु से प्रभावित होते हैं। जितनी भी वेल्डिंग का काम करते हैं वो उसमें भी केतु का भी रोल होता है। केतु होती है छोटी छोटी चीज़ों की, मशीनरी का भी जो आइटम छोटी छोटी होती हैं उसका भी लॉर्ड केतु माना जाता है। केतु आपको जीवन में स्पिरिचुअलिटी का भी लॉर्ड माना जाता है, जो कि आपको बहुत बड़ी जैसे आप किसी ऑकल्ट स्टडीज़ में आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी हाइट देता है केतु। केतु जो ग्रह है वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा को भी दिखाता है, वो उस हिसाब से फलित होता है। जिनकी केतु की महादशा चल रही है तो उनके लिए अष्टम भाव में केतु आपके लिए अकल्ट स्टडीज़ के लिए, आपको अगर जाना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम। और ये 8th हाउस की राशि में आपको थोड़ा सा हेल्थ के प्रति ज़रूर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित कर देता है, क्योंकि सूर्य का ये शत्रु ग्रह माना जाता है। चंद्र और सूर्य का केतु शत्रु ग्रह माना जाता है। लेकिन एक कंडीशन और भी आती है, क्योंकि बृहस्पति का ये मित्र है और बृहस्पति सूर्य का मित्र है, तो यहाँ पर जाकर ये न्यूट्रल हो जाता है। तो केतु झंडा भी है, फ्लैग भी है। केतु कई बार आपको सरकारी चीज़ों से और पैतृक संपत्ति से बहुत बड़ा गड़ा धन लाभ दे सकता है, और लॉटरी भी आपकी लगा सकता है, क्योंकि 8वां घर गड़ा धन का, लॉटरी का होता है, सरकारी चीज़ों से लाभ दे सकता है। तो डिपेंड करता है कि केतु की पोजीशन कैसी है आपकी कुंडली में, और केतु आपको क्या देना चाहता है, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल जो आपकी स्थितियाँ बन रही है वो बहुत पॉजिटिव जा रही हैं मकर राशि व लगन वालों के लिए जीवन में। आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा एक शनि गुरु राहु केतु बदलाव लेके आ रहे हैं। बाकी ग्रहों का भी साथ मिलेगा, वो जो मंगल है, आपका बुध है, शुक्र है, जब ये गोचर में घूमेंगे उसका भी सो बड़ा। लेकिन जो बड़े ग्रह हैं अगर ये फेवर में हो जाए तो छोटे ग्रह ऑटोमेटिकली फेवर में चले जाते हैं। कहते हैं बड़ा, अगर हमारी कंपनी का कोई अधिकारी ऐसा बढ़िया आ गया तो उस कंपनी को ग्रोथ मिलनी है, और नीचे के जो लोग एम्प्लॉय होते हैं उनको भी साथ में ग्रोथ मिल जाती है। तो ये लोगों का बहुत बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा था कि मकर लगन राशि पे आप एक मिश्रित वीडियो बनाओ ग्रहों की, कि क्या हमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और कैसे हम आगे जीवन को व्यतीत करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।